स्वागत है आप सभी का ब्लूम स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं MJ9 जो हमारा हिस्ट्री है। MJ9 हिस्ट्री जिसमें हमें पढ़ना है मुगलों के बारे में, तो उसे ही आज हम लोग कवर करने वाले हैं स्पेशली सेमेस्टर 5 के लिए। अकबर की राजपूत नीति। अकबर की सबसे महत्वपूर्ण नीति राजपूतों से संबंधों को सुदृढ़ करना था। अकबर ने समझ लिया था कि पूरे भारत में अगर शासन करना है तो राजपूतों का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। उसने युद्ध और वैवाहिक संबंध, बोले तो युद्ध भी किया और विवाह भी किया, और उससे क्या किया, राजपूतों को अपने पक्ष में मिला लिया या तो फिर मित्रता करता है। मुख्य बिंदु देखते हैं। अकबर ने कई राजपूत राज्यों को जीता, लेकिन उन्हें आत्मसम्मान के साथ साम्राज्य में शामिल किया। जीता लेकिन उनको अपमान या फिर किसी प्रकार का समस्या नहीं दिया, उसको अपने साथ मिला लिया। युद्ध में पराजित राजपूतों को प्रशासनिक पद दिए गए, उनको कोई ना कोई पद दिया गया। अकबर ने आमेर नरेश की पुत्री जोधाबाई से विवाह किया। चौथा है, जो राजपूत अकबर के साथ हो गए उन्हें जागीरें और उच्च पद दिए गए, है ना, राजपूतों को पूरा फैसिलिटीज दिया जाने लगा। अगला है, केवल मेवाड़ का महाराणा प्रताप ने लंबे समय तक अकबर का विरोध किया। जो महाराणा प्रताप है ये अकबर का एक लंबे समय तक विरोध करता है। उसके बाद इसका देखते हैं परिणाम। तो परिणाम में हम शॉर्ट में बता सकते हैं कि राजपूत नीति से क्या होता है, साम्राज्य की नींव मजबूत होती है और हिंदू मुस्लिम में एकता की मिसाल कायम होती है। तो इस तरह से जो नोट्स है ये मैंने शॉर्ट में बनाया है, इसको आप और एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो मैंने 4-5 टॉपिक बता दिया है, इससे लगभग आप 2 से 3 पेजेस को इंक्रीज आराम से कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अकबर का दीन ए इलाही। तो अकबर का दीन ए इलाही क्या है, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, यहाँ केवल उसका उल्लेख किया जा रहा है। बस हम बता रहे हैं कि ये जो है ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसका जो लिंक है वो आप नीचे देखेंगे तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में हम डाल दे रहे हैं। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन पे टच करेंगे आपको वहां पर में लिंक दिखाई देगा दीन ए इलाही करके, आप उस वीडियो को फुल देख सकते हैं अच्छे से। उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगला है हमारा जहांगीर की उपलब्धियां। जहांगीर 1605 से 27 अकबर का पुत्र था। उसकी उपलब्धियां मुख्यतः कला, न्याय और प्रशासन से जुड़ी रही। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं न्यायप्रियता के बारे में। उसने जंजीर ए अदल, बोले तो न्याय की घंटी, आगरा के किले में लगवाई ताकि कोई भी व्यक्ति सीधे बादशाह तक अपनी शिकायत पहुंचा सके। दूसरा है कला का संरक्षण। जहांगीर को चित्रकला से बहुत लगाव था। उसने शासनकाल में चित्रकला ने उच्च स्तर प्राप्त किया था, मतलब उसके टाइम पे चित्रकला को काफी बढ़ावा मिला था। नेक्स्ट है विद्रोह का दमन। उसके शासनकाल में मेवाड़ का जो अमर सिंह है ये क्या करता है, विद्रोह बहुत ज्यादा कर रहा था, लेकिन उसका वो दमन करता है और अंततः क्या करता है, वो अपने साथ में समझौता कर, बोले तो जहांगीर के साथ में वो समझौता करता है। कौन? मेवाड़ का अमर सिंह। आगे देखते हैं विदेशी संबंध। अंग्रेज व्यापारी अंग्रेज व्यापारी जो हैं सर्वप्रथम जहांगीर के समय भारत व्यापार की अनुमति पाते हैं, है ना। सबसे पहले जहांगीर के टाइम पे अंग्रेज लोग यहाँ प्रवेश करता है। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो को दोबारा आगमन ये देता भी है। मतलब सीधी सीधी कहें तो इसके संरक्षण में, बोले तो किसके, जहांगीर के संरक्षण में विदेश का जो ये है व्यापार है उसको काफी बढ़ावा मिला था। अन्य विशेषताओं की बात करें तो नूरजहां जो है उसकी बहुत ही अधिक राजनीतिक भागीदारी थी, है ना। जो जहांगीर था उसके शासनकाल में नूरजहां जो थी उनका बहुत ही ज्यादा कंट्रोल रहा था। आगे देखते हैं अब शाहजहां की दक्कन नीति। ये चौथा टॉपिक है, शाहजहां, है ना। कौन था शाहजहां? कौन था? तो जहांगीर का पुत्र। 1628 से 1658 तक शासनकाल वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णयुग कहा जाता है, लेकिन दक्कन की नीति उसके लिए चुनौती बनी रही, है ना। प्रमुख बिंदु देखें तो शाहजहां ने दक्कन के सुल्तानों को नियंत्रित करने की कोशिश की थी। अहमदनगर को अंततः मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। तीसरा है, बीजापुर और गोलकुंडा को भी मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। किसका पढ़ रहे हैं? शाहजहां का। चौथा देखें, दक्कन अभियानों में मुगल साम्राज्य का खजाना कमजोर होने लगा। तो ये सब हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स को और अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ सकते हैं। इसके टाइम पे हम लोग जानते हैं वास्तुकला को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला, जैसे कि हम लोग लाल किला, ताजमहल, ये सब देखते हैं। आगे बढ़े तो परिणाम देखें सारा ओवरऑल मिला करके, तो दक्कन नीति ने आर्थिक संकट को बढ़ाया और बाद में औरंगजेब के समय यह समस्या गंभीर हुई। जो दक्कन नीति चलाया गया था किसके टाइम पे? शाहजहां के टाइम पे। इसके कारण किसको समस्या हुई थी? शाहजहां के बाद जो औरंगजेब आया था। चलिए अब ओवरऑल देखते हैं, निष्कर्ष हम लोग लिखेंगे। इस प्रकार अकबर से लेकर शाहजहां तक की नीतियां और उपलब्धियां समझकर हम यह कह सकते हैं कि अकबर ने साम्राज्य की नींव को मजबूत किया, जहांगीर ने कला और न्याय को महत्व दिया, शाहजहां ने वास्तुकला और साम्राज्य के विस्तार में योगदान दिया, लेकिन दक्कन नीति उसकी कमजोरी साबित हुई। तो इस तरह से मैंने आपके लिए जो मेजर 9 सेमेस्टर 5 2022 टू 26 के लिए जो है उसमें यूनिट 3
का टॉपिक का मैंने वीडियो बना दिया, और भी टॉपिक आपको मिल जाएगा। यूनिट 1, यूनिट 2, बीच बीच का फिर यूनिट 5 भी है ना, इस तरह से अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। नीचे मैं साथ ही साथ प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दे रहा हूँ।